बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए पापड़ी की रेसिपी लेके आया हूं जो हम यूज़ करते हैं चना चाट पे, दही भल्लियों पे और बहुत सी रेसिपीज़ के अंदर। तो आज हम घर पे बनाएंगे क्योंकि बाहर की जो पापड़ी होती है वो बहुत गंदे ऑयल में बनती है, बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं होती और उसकी वजह से आपको स्टमक का प्रॉब्लम बन जाता है और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम। तो बहुत आसान है घर पे बनानी। आपने क्या करना है, बस एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आपकी चाहत है, मोहब्बत है, अपनापन है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदे का और हाफ चम्मच नमक का है, हाफ चम्मच अजवाइन का है और थोड़ा सा है कुकिंग ऑयल। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें यूज़ होंगे। तो 2 कप हमने ले लिए हैं मैदे के और हाफ चम्मच इसमें अजवाइन जाएगी, ये लें जी। और हाफ चम्मच इसमें जाएगा नमक का। बस ये 2 चीज़ें, अब इनको कर लेंगे मिक्स और थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे पहले। तो अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंदेंगे। बहुत आसान होता है, आहिस्ता आहिस्ता से आप स्टेप को फॉलो करें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो घर की जो पापड़ी होती है उसकी ख़ास बात ये है कि वो साफ़ सुथरी है, सबसे बड़ी बात ये है। और आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अक्सर बाहर के जो दही भल्लियाँ ये वो हमारे स्टमक को प्रॉब्लम करती हैं, उनमें जो ख़राब तरीन चीज़ होती है ना, वो ये पापड़ी होती है। क्योंकि इनका जो ऑयल होता है ना, अगर आप एक दफ़ा जाके देख लें तो आप ज़िंदगी में कभी भी बाहर की पापड़ी नहीं यूज़ करेंगे। तो आटे को अच्छी तरह से हम गूँध लेंगे और उसके बाद इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। ये तकरीबन 3-4 मिनट 5 मिनट में गूंद लिया जाता है, कोई मुश्किल नहीं। तो एक पेड़ा सा बना के इसको, इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छे से ठहर जाए। ढाँप के इसको आप रख दें, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर इसको रहने दें। तो यहाँ पे जो आज की अहम चीज़ है वो ये है कि इसको आप सेव कर सकते हैं, इन पापड़ीज़ को जो हम बनाएंगे। तो वो एंड पे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इस आटे को, इस मैदे को गूंदे हुए। और अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं और इसका बना के पेड़ा, इसकी हम रोटी बना लेंगे। मतलब मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल आसान तरीन तरीका होता है। छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल बन जाएगी, एक जैसे नहीं बनेंगे, 100 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये जो मेथड है ये बहुत आसान होता है। इसी तरह से मैंने आपको गोल गप्पे भी बनाने सिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गोल गप्पे की मेरी वीडियो जाके देखें, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी हमने गोल गप्पे भी बनाए थे। तो इसको हम बेल लेंगे इस पेड़े को और इसकी एक बारीक सी हम रोटी बना लेंगे। ये देखें, बिल्कुल बारीक सी रोटी बनानी है आपने। और इस तरह से किसी भी ढक्कन के साथ या गिलास के साथ आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। बिल्कुल दबा के ज़ोर से घुमा देंगे तो कटिंग हो जाएगी। तो ये कटिंग हो चुकी है और बाकी जो हमारी रोटी है उसको उठा लेते हैं। और देखें कितनी आसानी के साथ हमारी जो कटिंग है वो हो गई है और बिल्कुल एक जितनी हुई है सभी पीसेस की। तो अब हम कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे, इसकी हम दोबारा से बना लेंगे। कुकिंग ऑयल को हम गर्म करेंगे और एक ख़ास बात कि यहाँ पे आपने इस तरह से कांटे के साथ निशान लगा देने हैं डीपली, ताकि ये फूले ना और क्रिस्पी बन जाए। तो कुकिंग ऑयल आपने मीडियम गर्म करना है, बहुत गर्म नहीं करना। और इस तरह से इसको आपने फ्राई कर लेना है और आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, कुछ भी इसमें मेहनत नहीं। जिस तरह वो कोफ्ते होते हैं या फ़लाँ चीज़ होती है वो टूटते हैं और नया जब आप पहली दफ़ा करने लगते हैं तो आपसे सही नहीं बनती। तो पापड़ी में ऐसा कोई सीन नहीं है, पापड़ी बनाना बहुत आसान है। बस आपने आटा गूंदना है और इस तरह से ये कटिंग करनी है आपने और आपने उनको फ्राई कर लेना है। तकरीबन अगर ऑयल मीडियम हो तो ये 3 से 4 मिनट में हो जाते हैं, अगर ज़्यादा गर्म हो तो 1 से 2 मिनट में ये पापड़ियाँ जो है वो बन जाती हैं। तो कोशिश किया करें ऐसी चीज़ें आप घर पे बनाएं। और ख़ास बात ये कि इसको बना के आप सेव कर सकते हैं 2-3 महीने, ये ख़राब नहीं होती। और बस करना क्या है कि इसको आपने गीले नहीं, खुश्क बिल्कुल डिब्बे के अंदर जो एयर टाइट हो
उसके अंदर आप इसको रख लें। जब भी आप चना चाट बनाएं, दही बल्ले बनाएं, कुछ भी आप बनाएं तो आप इसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शाम की चाय के साथ भी आप इसको सर्व करें तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें, एज अ स्नैक यूज़ करें इसको। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ चना चाट के ऊपर ही डालें। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पापड़ियाँ हैं वो तैयार हैं, और देखें ये कितनी क्रिस्पी हैं और कितनी खूबसूरत हैं। और सबसे ख़ास बात कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और साफ़ सुथरे ऑयल के अंदर फ्राई की हुई हैं। मतलब आप टेंशन के बगैर इसको खा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टमक को या किसी भी तरह की। तो मैं अब आपको एक पापड़ी पकड़ के उसको तोड़ के दिखाता हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है, और जो मार्केट की पापड़ी होती है इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा ये क्रिस्पी और मज़ेदार होगी। तो यहाँ पे एक पापड़ी को पकड़ लेते हैं और ये देखें आप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये क्रिस्पी है और बहुत ही मज़े की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।